The One Piece! The One Piece is real! Can we get much higher? So high. ओके, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम्हें WWE रेफरेंस समझ में नहीं आया। मतलब एक टाइम था जब ये भी बहुत तगड़ी किक दिया करती थी, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो देखने लायक है। तो बेसिकली शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़के की जो कि नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है। मतलब हाँ, इससे पहले रह चुका था। थ्रू आउट इस जर्नी वो नए नए लोगों से मिलता है और उन्हें अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहता है। प्रिटी जेनेरिक। ऊपर से देखो तो यही स्टोरी का ओवरव्यू है, लेकिन हर कैरेक्टर की अपनी एक बैक स्टोरी है, किसी की कुछ ज्यादा ही सैड है और इसके वर्ल्ड की अपनी एक रिच हिस्ट्री है। और मेन टाइमलाइन की बात करें तो ज्यादातर जो कांड हुए हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के एक्शन से हुए हैं। अब वैसे वन पीस एक बहुत ज्यादा गूफी एनीमे है, कॉमेडी मोमेंट्स देखोगे तो भरे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन इसका वर्ल्ड असल में बहुत ज्यादा सैड है और इमोशनल बैक स्टोरीज है कैरेक्टर्स की। और ऐसी स्टोरीज में कोई आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने तुच्चे सपने को छोड़ के आगे जाके दुनिया बचाने के होड़ में लग जाएगा। लेकिन यही पे लूफी की मेंटालिटी बाकी किसी और शोनन प्रोटैगनिस्ट से कोसों दूर है। वो कोई हीरो नहीं है, वो भैंचोक पायरेट है। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि लूफी इतना चूतिया है, जो कि वो है। उसे हीरो क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा। मैंने ज्यादा वन पीस आर्क्स देखे नहीं है, रिसेंटली मैंने फिशमैन आइलैंड आर्क देख के खत्म किया है, बट ही नोज उसके हिसाब से एक हीरो वो है जो कि अपने हक की चीजें दूसरों के लिए दे सकता है। अपनी जिंदगी, अपना मीट, ये थोड़ा कैनिबल साउंड कर गया मैं, वो बाकी सबको दे सकता है ताकि वो सब खुश रहे। हीरो में से सही चॉइसेस लेता है सही वक्त पे ताकि कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के आए वो फेयर हो और सबके लिए ठीक है। लेकिन लूफी वैसा नहीं करता। वो एडमायर जरूर करता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब इतना कौन करता है? अपना मीट छोड़ दे ताकि बाकी सब खुश रहे, अपनी जान दे दे ताकि बाकी सब ना। पर एक घंटा वो जीना चाहता है, वो खाना चाहता है। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, वो खाना चाहता है। लोगों का क्या, लोग मरते हैं, लोग चूते होते हैं, लेकिन उससे लूफी को क्या? आखिरकार वो हीरो नहीं है कोई, वो एक पायरेट है। पायरेट फॉरएवर की मेंटालिटी से जीता है और उसे कॉन्सिक्वेंसेस की भी परवाह नहीं है। वो वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे साबाडे आर्चिपेलागो आर्क में उसके फिशमैन दोस्त को एक मदरचोद सिलेक्टेड ड्रैगन ने गोली मार दी थी, तो एक हीरो सिचुएशन को संभालने के लिए बेस्ट तरीका निकालता, अपने दोस्त को बचाता और नेवी के एक्शन को भी अवॉइड करता। वो अपने दोस्तों और बाकी सबके बारे में सोचता और फर्दर खून खराबे को अवॉइड। लेकिन लूफी घंटा उसको जो चीज खुशी देगी वो उस मदरचोद सिलेक्टेड ड्रैगन जो उसने उसके दोस्त को गोली मारी उसकी गांड पे लात मारना। भले इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए और उसके दोस्तों के लिए कैसे भी हो। वीवी का कैरेक्टर देख लो, वो एक ट्रू हीरो है या फिर हीरोइन। जो भी उसकी कंट्री में हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखना चाहती है। उस पर लूफी का कहता है भाड़ में जाए, जो चूतिया होते हैं, लोग मरते हैं, सबकी जान बचाना चाहते हैं और क्रोकोडाइल को सबसे निकलने देगी। एक हीरो की तरह गांड मारा है। लूफी को खाली एक ही चीज करनी थी उस आर्क में और वो था क्रोकोडाइल की। अब फिशमैन आइलैंड आर्क में जिनमें चाहता था कि लूफी वेट करे परफेक्ट मूवमेंट का ताकि फिर से इसको ऐसा ना लगे कि ह्यूमंस उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे लूफी को क्या, उसे वही करना है जो उसका दिल चाहता है। उसे वहाँ खाली एक ही चीज दिख रही थी, होडी गांड हुए, गांड पे लात मार चलेगी। फिशमैन ह्यूमंस को ओवरहिट करेंगे, किसको फर्क पड़ता है एज लॉन्ग एज वो कर पा रहा है जो वो करना चाहता है, क्योंकि एट द एंड he is a gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. I'm Rick Harrison, and this is my pawn shop. क्योंकि एट द एंड ही इज अ पायरेट। शो में कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जब लूफी और उसके क्रू का बचना बहुत मुश्किल था। तो किसी और शो में मेन कैरेक्टर्स पावर ऑफ फ्रेंडशिप नाम का स्टेरॉइड ले लेते, लेकिन वन पीस में नहीं। यही चीज है वन पीस के बारे में जो मुझे शायद सबसे बढ़िया लगती है, वो है इसके कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ की डिफरेंस को एक्नॉलेज करना। बराशिया आर्क में मिहोक जैसा कैरेक्टर आया था तो हमने उसके बारे में खाली सुना था और पता था वो क्या कर सकता है, एंड ही डिड नॉट फेल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और व्हाइट बेट के केस में तो खैर क्या बताएं, ही शुड वाई इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब वन पीस को एयर होते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसके एनिमेशन में पिछवाड़े जितने उतार चढ़ाव होंगे, बट अभी तक जो चीज वन पीस ने कैरी की है वो है इसकी ओरिजिनलिटी, इसका गैग ह्यूमर, इसका हद से ज्यादा नॉस्टैल्जिक और परफेक्ट टू द सिनेरियो म्यूजिक। मतलब नेम अ म्यूजिक पीस विच साउंड्स मोर बैडएस देन ओवरटेकन, जबकि हर आर्क में अपने स्ट्रो हेड्स के कमबैक को यही मार्क करता है। लेकिन बाकी सब चीजें साइड में, ऊपर से देखे तो वन पीस एक डिसेंट सीरीज लगती है जिसमें जाम फाड़ साउंड ट्रैक्स है, मेमोरेबल कैरेक्टर्स है, सबसे ट्रेजिक बैक स्टोरीज है और नेल बाइटिंग फाइट्स। लेकिन सिर्फ यही रीजन काफी नहीं है कि व्यूअर्स 1000 एपिसोड्स के बाद भी डिवोटिंगली फॉलो करते हैं इसे। वो तो नॉन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है, खाली व्यूअर्स की और मेरी इमेजिनेशन है। और गॉड वैली इंसिडेंट जिसको इतना भाव देता है वन पीस फैंडम कि उसके ऊपर एक मूवी बना सकते हैं और दबा के पैसे छाप सकते हैं। लेकिन बेस्ट चीज है वन पीस देखने के लिए कि इतनी परफेक्टली रिटन स्टोरी जो कि अभी भी एंड नहीं हुई। और भले मैंने रिसेंटली देखनी स्टार्ट करी हो, लेकिन जानता हूँ कि अगले साल ये मेरी और मैं इसका होके रहने वाला है। ओडा साहब के कुछ और ही प्लान है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नी बढ़िया चल रही है अपने पास देखने के लिए। ओडा साहब के दिखाने के लिए बहुत ज्यादा माल पड़ा है। जोरो का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, सांजी का ऑल ब्लू, जाजोब का आखिरकार दूध लेके उज़ोब से मिलना, वर्ल्ड सेंचुरी का साथ पता लगना और व्हील ऑफ डी का मतलब नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, लूफी का पायरेट किंग बनना। लेकिन फायदा क्या, जब आपसे वापस मिलेगा तो। और दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू लेटर।